बच्चों क्वेश्चन है सीधे गुणा ना करके 105 और 106 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें यह तो पता है कि हम ऐसे 105 गुणा 106 को हल कर सकते हैं, मगर बच्चों इसे हम सीधी गुणा कहेंगे। और जब किसी ने कहा सीधी गुणा ना करके, तो बच्चों हम इसको गुणा कैसे करें अगर ऐसे ना करें तो बच्चों उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर 105 गुणा 106 जो दिया है उसे क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 5। ये 100 से बड़ा है तो 100 प्लस 5 गुणा इसे लिख सकते हैं 100 जमा 6। आप यहाँ पर दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये दोनों किसके टाइप की होगी, ये हमारी सर्वसमीका। जैसे पहले हम सर्वसमीका लिख लेते हैं, कौन सी ए प्लस बी, दूसरी है हमारी ए माइनस बी की 2, तीसरी है ए प्लस बी ए माइनस बी, और फोर्थ है एक्स प्लस ए एक्स माइनस एक्स प्लस बी। तो बच्चों अगर इसे मैं x मान लूं और इसे a, तो ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा b, क्योंकि x दोनों सेम है, दोनों x माने गए हैं, ये a और ये b। तो इसके लिए कौन सी सर्वसमीका यूज होगी बच्चों, वो हमारी x प्लस ए एक्स प्लस बी होगी। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं ये कौन से नंबर की सर्वसमीका है, सर्वसमीका 4। सर्वसमीका 4 है, क्या फॉर्मूला है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब बच्चों इसके नीचे ये पूरी ब्रैकेट अच्छे से लिख दो, यहां पर है 100 प्लस 5 और यहां पर 100 प्लस 6 एज इट इज लिख दी बच्चों। अब x के नीचे क्या, दोनों तरफ 100 है। अगर बच्चों यहां पर 100 ना होता तो मैं इसे x नहीं मानता, मैं इसे कुछ और मानता। जैसे यहां पर एक अगर मैंने 5 मान लिया तो 6 को मैं a नहीं मानता, 6 को क्या मान रहा हूं b। तो बच्चों यहां पर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6। पहले x है जो x का मान कितना है 100, तो इसका हो गया वर्ग, प्लस a का मान कितना है बच्चों 5 और b का मान कितना है 6, और यहां पर x का मान कितना है 100। फिर बच्चों प्लस a कितना है 5 और ये b कितना है 6। ये थोड़ा आप उस साइड लिख लेना, और यहां का जो मैंने इक्वल यहां पर लिया वो आप उधर ही रखना। जैसे यहां पर एक सीध में इक्वल होने चाहिए बच्चों, तभी क्वेश्चन अच्छा लगता है। अब यहां पर 100 का वर्ग कितना होता है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे 200, मगर बच्चों 100 का वर्ग होता है 100 की 100 से गुणा। और अगर किसी नंबर के पीछे अगर जीरो है तो वो जीरो पहले ऐसे की ऐसे लिख दो, 2 जीरो यानी कि 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो बचा कितना 1 गुणा 1, और 1 गुणा 1 क्या होता है 1। अब यहां पर बच्चों प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 5 और 6 क्या हो गई 11 गुणा 100। अब बच्चों यहां पर 5 की 3 से 6 से गुणा, 5 6 का 30, तो इस तरीके से आपने यहां पर गुणा कर दी। अब यहां पर बच्चों एक गुणा ये बची है, तो पहले आप ये ऐसे कैसे उतार लो, 11 की 100 से गुणा 11 100 हो गया प्लस 30। अब बच्चों ऐड करते वक्त भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ऐड कैसे करना है कि सबसे ज्यादा डिजिट इसमें है, डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है बच्चों, तो यहां पर 5 डिजिट आपने ऐसे लिख दिए। अब यहां जो ये है इसमें 4 है, तो ऐसे पीछे से 1 2 3 4। अब इसमें 2 है, ये भी पीछे से 0 3। अब बच्चों 0 के नीचे 0 थी तो 0, यहां पर इनका जोड़ 3 और यहां पर इनका जोड़ 1, यहां पर इनका जोड़ 1 और ये भी 1। तो बच्चों ऐसे 11,130 इसका आंसर आ गया।
तो बच्चों जैसे जब वो ये क्वेश्चन पूछे सीधे गुणन ना करके, तो वो इसका मतलब किसी आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीका का यूज चाहता है हमसे। तो आपको ये सर्व समीका याद करनी है, उनके नंबर भी याद करने हैं।